हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको अपने वीडियो में उपयोगिता विश्लेषण या यूटिलिटी एनालिसिस के बारे में बताऊंगी। हम लोग सभी महसूस करते हैं कि यह हमारे आम जीवन से जुड़ा हुआ टॉपिक है, जिसे हम रोजमर्रा के जीवन में महसूस करते हैं। हम अपने जीवन में सुबह से शाम तक अनेक वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करते हैं। उनसे हमें क्या उपयोगिता मिलती है, उनको हम किस तरह से माप सकते हैं, इस सब के बारे में मैं आपको अपने वीडियो में बताऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट। तो अब हम जानते हैं कि इस वीडियो में आज मैं क्या-क्या डिस्कस करूंगी। तो यूटिलिटी एनालिसिस के अंतर्गत सबसे पहली बात आती है कि मीनिंग ऑफ यूटिलिटी, उपयोगिता का अर्थ क्या है। सेकेंडली वी विल डिस्कस अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी, यानी उपयोगिता की क्या-क्या विशेषताएं होती हैं। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे क्या उपयोगिता मापनीय है, यूटिलिटी भी मेजर्ड। और फिर हम इसकी दो अप्रोचेस, कार्डिनल और ऑर्डिनल अप्रोचेस के बारे में भी जानेंगे, जिसे हम हिंदी में गणनावाचक और क्रमवाचक दृष्टिकोण भी कहते हैं। तो अगर हम देखें तो जान सकते हैं कि अगर हम साधारण बोलचाल की भाषा में प्रयोग करें तो उपयोगिता का अर्थ होता है किसी वस्तु या सेवा के प्रयोग से मिलने वाली संतुष्टि। अब ये वस्तु और सेवा में क्या डिफरेंस है? वस्तु, हम अपनी सुबह से लेकर रात तक, इवन रात में भी हम बहुत सारी वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, जैसे कुर्सी है, पंखा है, भोजन है, एसी है, टीवी है, घड़ी है, मोबाइल है। तो इन सब से हमें क्या मिलती है? संतुष्टि मिलती है। भूख लगने पर हमने खाना खाया, भूख मिट गई, ये भोजन की उपयोगिता है। इसी प्रकार सेवाएं, अगर हम बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर की सेवा लेते हैं, अगर हमें कोई एग्जाम देना है तो हम कोचिंग अटेंड करते हैं, कोई हमारे केस हम पे हो जाए तो हम वकील की सेवा लेते हैं। इस तरह से हम नर्स की, एजेंट की और बहुत सारी सेवाओं का भी उपभोग करते हैं। तो साधारण भाषा में हम इसे उपयोग कहते हैं, पर अर्थशास्त्र की भाषा में हम इसे उपभोग कहते हैं। तो इन वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग से जो हमें मानसिक संतुष्टि का एहसास होता है, यही इन वस्तुओं और सेवाओं से मिलने वाली उपयोगिता कहलाती है। तो और एक अर्थशास्त्री के लिए उपयोगिता वह है जिसमें हमारी जरूरतों को संतुष्ट करने की क्षमता हो, ऐसी चीज जो हमारी जरूरतों को पूरा करे, हमें एक सेटिस्फेक्शन दे। तो हम कह सकते हैं कि उस वस्तु व सेवा में उपयोगिता है। द सेटिस्फेक्शन दैट अ कंज्यूमर रिसीव्स फ्रॉम कंज्यूमिंग कमोडिटीज इज कॉल्ड यूटिलिटी। अब हम उपयोगिता की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। पहली विशेषता है कि उपयोगिता मनुष्य की आवश्यकता एवं उसकी तीव्रता पर निर्भर करती है। तो जो वस्तु जितनी तीव्र आवश्यकता की पूर्ति करती है, उसमें उतनी ही अधिक उपयोगिता होती है। प्यास के समय पानी की उपयोगिता अधिक होती है और भूख के समय भोजन की उपयोगिता होती है। परंतु प्यास मिट जाने पर या भूख मिट जाने पर पानी और भोजन की उपयोगिता नहीं रहती है। दूसरी विशेषता है कि उपयोगिता का भौतिक रूप नहीं होता है। तो उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है जिसे महसूस किया जाता है। इसका कोई भी भौतिक स्वरूप नहीं होता, क्योंकि उसे ना तो हम देख सकते हैं और ना ही स्पर्श कर सकते हैं, उसे हम केवल अनुभव कर सकते हैं। तीसरी विशेषता है कि उपयोगिता वास्तविक उपभोग पर निर्भर नहीं करती है, कि एक उपभोक्ता उपयोगिता की गणना उस समय करता है जब वो किसी वस्तु को प्राप्त करने की सोचता है, परंतु उसे संतुष्टि तभी मिलती है जब वो उस वस्तु का वास्तविक उपभोग कर लेता है। तो वास्तविक उपभोग करने के बाद ही उसे पता चलता है कि उस वस्तु या सेवा में कितनी उसके लिए उपयोगिता है। नेक्स्ट है, उपयोगिता नैतिक मूल्यों से प्रभावित नहीं होती है। उपयोगिता नैतिक मूल्यों से प्रभावित नहीं होती है। यदि किसी व्यक्ति को चोरी आदि जैसे गैर सामाजिक कार्यों में उपयोगिता मिलती है, तब इन कार्यों को उपयोगी देने वाले कार्यों की श्रेणी में रखा जाएगा। नेक्स्ट है, उपयोगिता मापनीय है। ये बात बिल्कुल सही है कि उपयोगिता को हम माप सकते हैं। सिर्फ मुद्रा रूपी पैमाने से उपयोगिता को मापा जा सकता है। एक व्यक्ति किसी वस्तु के लिए जितनी मुद्रा व्यय करने को तैयार होता है, वही उस वस्तु की उपयोगिता का माप कहलाता है। अब हम जानते हैं कि उपयोगिता को हम माप सकते हैं। कैन यूटिलिटी बी मेजर्ड?
इस संबंध में दो विचारधाराएं प्रचलन में हैं। पहली है प्रोफेसर मार्शल का गणनावाचक दृष्टिकोण, कार्डिनल व्यू ऑफ प्रोफेसर मार्शल। दूसरा हिग्स पैरेटो आदि ने दिया है, जिसे हम क्रमवाचक दृष्टिकोण कहते हैं, ऑर्डिनल व्यू ऑफ हिग्स पैरेटो एक्सेट्रा। इन दोनों के द्वारा हम जानेंगे क्या हम उपयोगिता को माप सकते हैं और हम किसके द्वारा किस तरह से हम उपयोगिता को माप सकते हैं। अब हम जानेंगे कि प्रोफेसर मार्शल ने अपने गणनावाचक दृष्टिकोण में उपयोगिता के बारे में क्या विचार व्यक्त किए हैं। मार्शल ने बताया है कि उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक तत्व है जिसे सिर्फ महसूस किया जाता है, इसको नापने का कोई पैमाना नहीं है। मार्शल के अनुसार वस्तु या सेवा का उपभोग करने के लिए जो मुद्रा व्यय करते हैं वह ही उस उपयोगिता की माप है। माना हमने 1 किलो आलू खरीदे 20 रुपए में, तो 1 किलो आलू की उपयोगिता 20 रुपए के बराबर होगी। लेकिन इसके संबंध में बहुत सारी आलोचनाएं इसकी की गई, क्योंकि मार्शल ने उपयोगिता को मापने के लिए मुद्रा का जो मापदंड अपनाया है वह उचित नहीं है, क्योंकि मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन होता रहता है। दूसरा, उपयोगिता जो होती है वो स्थिर नहीं है, वो बदलती रहती है, क्योंकि एक व्यक्ति को किसी वस्तु से भिन्न-भिन्न समय तथा अलग-अलग स्थान पर अलग-अलग उपयोगिता प्राप्त होती है, अतः इसे मापा नहीं जा सकता। तो ये कुछ आलोचनाएं भी की गई हैं, जिसके कारण अर्थशास्त्रियों ने इसे अमान्य ठहराया है और उसके स्थान पर उपयोगिता की माप के लिए क्रमवाचक दृष्टिकोण के औचित्य को उन्होंने स्वीकार किया है। उपयोगिता के माप का दूसरा दृष्टिकोण क्रमवाचक है। इसके अंतर्गत विभिन्न वस्तुओं के उपभोग से प्राप्त उपयोगिता को क्रम में रखा जाता है। उपयोगिता को मापने की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें सिर्फ हम वस्तुओं और सेवाओं को एक क्रम प्रदान करते हैं, जैसे प्रथम, द्वितीय और तृतीय। माना किसी व्यक्ति ने 3 वस्तुओं का उपभोग किया है, आम, नारंगी और सेब। अब वो उपभोक्ता ही बता सकता है कि उसे किस वस्तु से कितनी उपयोगिता प्राप्त हुई। हो सकता है उसे नारंगी से सबसे ज्यादा उपयोगिता प्राप्त हुई हो, सेब से दूसरे नंबर पर उपयोगिता प्राप्त हुई हो और आम से तीसरे नंबर पर उपयोगिता उसको प्राप्त हुई हो। तो क्रमवाचक दृष्टिकोण के अंतर्गत ये संख्याएं केवल इतना बताती हैं कि द्वितीय प्रथम से तथा तृतीय द्वितीय से अधिक श्रेष्ठ है, या कौन इन तीनों में अधिक श्रेष्ठ है। इसकी भी बहुत सारी आलोचनाएं की गई है। कहा गया है कि कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि जब दो वस्तुओं से प्राप्त होने वाली उपयोगिताओं की तुलना करना संभव नहीं हो पाता, जैसे कि एक सेब की तुलना एक कार की उपयोगिता से कैसे की जा सकती है। दूसरा, ये भी आलोचना की गई है कि किसी भी व्यक्ति के लिए एक साथ विभिन्न प्रकार की वस्तुओं से प्राप्त उपयोगिताओं की तुलना करना आसान नहीं होता है। उनकी उपयोगिताओं के आधार पर एक पसंदगी के क्रम में रखना उन्हें बहुत कठिन होता है। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है या ये कहा जा सकता है कि प्राचीन और आधुनिक विचारों के बीच में मतभेद है, पर हम कह सकते हैं कि उपयोगिता एक गणनावाचक विचार नहीं है, बल्कि एक क्रमवाचक विचार है। इसे हम गणना नहीं कर सकते उपयोगिता की, बल्कि हम अपनी पसंद के अनुसार उसे एक क्रम अवश्य प्रदान कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता के बारे में डिस्कस करूंगी।